जय हिंद बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ निम्बस डिफेंस एकेडमी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब अच्छे से हैं, राइट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एपीए मोहाली एग्जाम के बारे में। एपीए महाराजा रणजीत सिंह एकेडमी है, आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूशन मोहाली में जो है पंजाब गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है और 10th के बाद 11th 12th में 2 years का जो सब्सिडाइज प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट फंड करती है उस चीज़ को, तो उसके लिए जो हाँ वो जो एग्जामिनेशन और एडमिशन प्रोसेस के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है 2024 में जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, राइट। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, नोटिफिकेशन जो है वो नवंबर में आने वाली है। नवंबर 2023 में इसका नोटिफिकेशन आएगा, राइट। अभी दिवाली है, दिवाली के बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। एंड ऑलमोस्ट आपके पास ना 45 to 50 डेज, मतलब मैक्सिमम 2 महीने का टाइम मिलेगा। जनवरी के एंड में जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। मिड जैन के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, राइट। एग्जैक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगी तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। और ये जो एपीए मोहाली की बात करें, इसमें सिर्फ बॉयज़ के लिए एडमिशन रहती है, गर्ल्स के लिए वो सेपरेट एग्जाम होगा माई भागो इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। वो सेपरेट उसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो आप सेम एग्जामिनेशन नहीं होगा, सेपरेट एग्जामिनेशन रहेगा, राइट गाइस, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एपीए मोहाली एग्जामिनेशन के बारे में, राइट। तो कैसे अप्रोच करना है, देखो जो एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न में लास्ट ईयर जब नोटिफिकेशन आई थी तो एग्जाम का पैटर्न कुछ अलग दिया था। फाइनली जो चला आ रहा है एग्जाम पैटर्न, उस एग्जाम पैटर्न के ऊपर एग्जाम कंडक्ट किया गया। दिस इज द एग्जामिनेशन पैटर्न, जिसके अंदर क्या रहते हैं, आपका प्राइमरी फोकस किया जाता है मैथमेटिक्स के ऊपर, राइट। मैथमेटिक्स 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 80 क्वेश्चंस, राइट। एंड ओके, 80 क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स सेक्शन, राइट। एंड 320 मार्क्स का, मतलब 1 क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, राइट। 320 मार्क्स रहते हैं। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 160 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स, ओवरऑल 150 क्वेश्चंस आते हैं और 600 मार्क्स का आपका जो है वो सेक्शन रहता है, राइट। सो ये जो है वो बेसिक पैटर्न है आपका। एंड फर्दर जब हम बात करते हैं, देयर विल बी पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर्स, राइट। अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ, आपका आंसर गलत होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक क्वेश्चन मार्क करना है उसमें से। और इफ द आंसर इज रॉन्ग, अगर रॉन्ग आंसर है तो उसके लिए 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाता है, राइट। तो 600 मार्क्स का पेपर है। ओवरऑल जो आपका सिलेक्शन रहता है, सिलेक्शन के लिए आपको अलॉन्ग विद दिस रिटन एग्जामिनेशन यू ऑल्सो नीड टू क्लियर योर इंटरव्यू। साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है, चाहे क्वालिफाइंग है बट यू हैव टू क्लियर इट, ठीक है। तो आउट ऑफ 600 मार्क्स जो रिटन एग्जामिनेशन है, ठीक है, क्या लगता है कितना कट ऑफ जाना चाहिए? लास्ट ईयर भी काफी सारे बच्चे, अराउंड 37 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने निम्बस डिफेंस एकेडमी के साथ में तैयार कर रहे थे और उनका जो है रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हुआ था, ठीक है। तो 600 मार्क्स में से जो कट ऑफ की बात करें हम, ठीक है, बेस्ड अपॉन, देखो एग्जैक्टली कट ऑफ तो बाहर नहीं आती है, बट बेस्ड अपॉन व्हाट वाज देयर परफॉर्मेंस, राइट, कट ऑफ जो है दैट विल बी समवेयर अराउंड 350 to 400 मार्क्स। 350 से 400 मार्क्स का कट ऑफ रहेगा। 350 से 400 के बीच में कट ऑफ मार्क्स रहते हैं, ठीक है। फॉलोड बाई उसके बाद जो आपका साइकोमेट्रिक इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, ठीक है, राइट। एंड देन फॉलोड बाई मेडिकल, जो आपका मेडिकल टेस्ट रहेगा, उसके बेसिस के ऊपर जो आपका सिलेक्शन होता है। तो कट ऑफ की बात करें 600 में से 350 400 सेफ साइड पे जाना चाहते हैं, बिकॉज लास्ट में पता क्या होता है, लास्ट में ऐसा भी होता है कि मेरिट आउट होने के भी चांसेस रहते हैं। लास्ट ईयर भी 80 कैंडिडेट्स, जहां तक मुझे ध्यान है 80 कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले तक सिलेक्ट हो चुके थे, जो मेडिकली फिट थे, रिटन क्लियर था, इंटरव्यू क्लियर था, बट फाइनली जो नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, देयर आर ओनली 48 सीट्स, ठीक है। तो मेरिट में जो बच्चे ऊपर होते हैं, दे गेट द चांस टू ज्वाइन द एपीए मोहाली एकेडमी, राइट। एंड अदरवाइज जो है वो सब में 30-32 बच्चे थे जिनको ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो कि आपको एपीए मोहाली ज्वाइन करना है, तो टारगेट करो कि 400 प्लस आपको जो है वो रिटन एग्जामिनेशन में स्कोर करना है। इफ यू गेट 400 प्लस स्कोर, यू आर सेफली इन इंटरव्यू में डिसेंट आपका प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। इंटरव्यू आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, उसमें ज्यादा चैलेंज नहीं है। वी हैव द एक्सपर्ट्स विद अस, राइट।
जो आपको जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो इस चीज के लिए गाइड करते रहेंगे, राइट। सो टारगेट अभी क्या करना है, रिटन एग्जामिनेशन में 400 स्कोर करना है। और अगर मैं इसकी बात करूं, आपने पैटर्न देखा तो पैटर्न से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अल्टीमेटली रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए जो है वो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन रोल जो किसका रहते हैं, मैथमेटिक्स का रहता है, ठीक है बेटा। तो मैथ्स इज वन एरिया जो आपको मतलब यू हैव टू बी स्ट्रांग एट, यू हैव टू बी गुड एट, ठीक है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप ऑलरेडी, आपको बहुत बड़ी एडवांटेज है, बहुत बाकी जो कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले में आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, राइट। ऑफ कोर्स यू नीड टू बी गुड इन इंग्लिश, ठीक है। और जब हम बात करते हैं इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक असेसमेंट, तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपका इंग्लिश और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो भी अच्छा होना चाहिए, वो भी चीज देखी जाती है, राइट। सो चलो आगे चलते हैं हम, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें, ओवरऑल हम सिलेबस की बात करते हैं कि अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में आप एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर बीइंग कवर्ड, जो एग्जाम में फिगर होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं थोड़ा सा आपके शेयर करता हूं एंड देन विल डिस्कस ब्रीफली कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी द टॉपिक इज परसेंटेज, अरिथमेटिक का टॉपिक है जो आपने 9th-10th में टॉपिक स्टडी करे होते हैं। परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो आ जाता है, एवरेज का टॉपिक आ जाता है, टाइम एंड वर्क इज देयर, स्पीड टाइम डिस्टेंस इज देयर, अलजेब्रा। अच्छा अलजेब्रा का वेटेज बहुत काफी ज्यादा होता है। अलजेब्रा में से यू कैन एक्सपेक्ट 15-20 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन अलजेब्रा में से आते हैं, ठीक है। काफी वाइड रहते हैं जिसमें अलजेब्रा के फॉर्मूले भी यूज होते हैं, ठीक है। उनको नंबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करके वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ट्रिग्नोमेट्री में से अच्छा खासा पेपर जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, राइट, एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट। तो ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ आप नंबर सिस्टम में कंसीडर कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री का अच्छा खासा वेटेज होता है, ज्योमेट्री होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ट्रिग्नोमेट्री इज इंपॉर्टेंट वन, अलजेब्रा इज इंपॉर्टेंट वन, नंबर सिस्टम में भी काफी क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है बट यहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे परसेंटेज में 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में से 3-4 क्वेश्चन पूछ लेगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में से 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा, रेशियो में से 5-6 क्वेश्चन पूछेगा, एवरेज में से 3-4 क्वेश्चन, मतलब 3 से लेके 6 तक के बीच में क्वेश्चन आते हैं। बट ये जो अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री है, ठीक है, इवन मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री के साथ में मेंसुरेशन आप पैटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में से ही अराउंड 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में से भी 8 to 10 क्वेश्चन जो है वो फिगर आउट होता है, ठीक है। अलजेब्रा में से भी अगेन 10 to 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन जो है अलजेब्रा में से होते हैं। तो आप लेके चलो कि अराउंड 60% पेपर जो है वो यहां से आना है आपका, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये अरिथमेटिक के टॉपिक है, इजी होते हैं, और ये टॉपिक जो वो क्या वो डिमांड करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, फाइन। तो मैथ्स का ये पोर्शन रहेगा। और डिफिकल्टी लेवल की बात करें, यस 10th स्टैंडर्ड का डिफिकल्टी लेवल तो रहेगा, ठीक है, 10th का बेसिस है, ठीक है। बट देखो चैलेंज कहां पर आएगा, चैलेंज ये है कि 10th का जो एग्जाम होते हैं 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और यू गेट 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको 25 to 30 क्वेश्चन करने में। बट यहां पर क्या होने वाला है, आपका जो एपीए का एग्जामिनेशन है, एपीए के एग्जामिनेशन में यू आर गोइंग टू गेट 80 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। यू कैन सी टाइम तो ऑलमोस्ट उतना ही है, ठीक है, राइट, बट 80 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, देन 40 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, देन 30 क्वेश्चन ऑफ सोशल स्टडीज एसएसटी, ठीक है। तो अगर आपको ये अटेम्प्ट करना है, 80 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करके होंगे, ठीक है, तो वी नीड टू वर्क ऑन शॉर्टकट्स पे काम करना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे, अदरवाइज तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो अदरवाइज जितना टाइम है उसमें से 30-35 क्वेश्चन मैथ्स के करके आप आ जाओगे एंड देन यू एक्सपेक्ट कि मतलब क्या ही हुआ पेपर में। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, इसके बारे में आई विल कीप ऑन शेयरिंग वीडियोस इन टॉपिक्स को शॉर्टकट्स के साथ में कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, उसकी चिंता मत कर, ठीक है, वो आराम से आप करोगे, राइट बेटा। बट यस मेंटली आपको ये प्रिपेयर होना पड़ेगा कि एपीए के एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, अगर एपीए के एग्जाम आपको क्लियर करना है तो आपको थोड़ा सा स्कूलिंग से डिफरेंट चलना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट में गहराई, एक जो डेप्थ है वो बिल्ड करनी पड़ेगी। ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट, तभी आप कर पाओगे, फाइन, ठीक है।
सो चलो चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं, सोशल स्टडीज की बात करते हैं। सोशल स्टडीज में बेटा ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एंड हिस्ट्री, राइट, ये तीन हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको यहां से आएंगे, राइट। देन फॉलोड बाई थोड़ा सा इकोनॉमी का पोर्शन, जो 9th 10th में आपकी इकोनॉमी आप स्टडी करते हो, वो थोड़ा सा करंट अफेयर से क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन जो आप करंट से पूछ सकता है, एंड एक या दो क्वेश्चन मोस्टली जो फोकस रहता है दैट इज ऑन ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ठीक है, पेपर यहीं से पूछा जाएगा। डन। एंड अगेन एनसीईआरटी, इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे यू विल गेट इट, ठीक है, राइट। या फिर अक्षय सर के वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं एपीए के एग्जामिनेशन, अक्षय सर के वीडियोस भी हैं, हर्ष सर के वीडियोस भी हैं, यू कैन गो थ्रू द वीडियोस, हमने अपने चैनल के ऊपर जो पोस्ट कर रखे हैं। तो दैट इज आपको मेंटरशिप के लिए, आपको गाइडेंस के लिए सफिशिएंट कंटेंट जो है वो यूट्यूब के ऊपर आपको प्रोवाइड पहले भी किया हुआ हमने, लास्ट ईयर भी बहुत सारा कंटेंट हमने प्रोवाइड किया था, इस साल भी विल कंटिन्यू विद द सेम, राइट। इंग्लिश में बेटा यू नीड टू बी गुड एट, फौज में जाना है, अगर डिफेंस में जाना चाहते हो, प्राइमरी थिंग दैट इज यू नीड टू बी गुड इन इंग्लिश, इंग्लिश आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली देखो हमें एक रूटीन में क्या होता है कि एक मदर टंग है, हमें लगता है कि पंजाबी में बात करनी है, ठीक है, पंजाबी है तो पंजाबी में बात करेंगे, है ना, ऑब्वियस ही बात है। बट जब अगर आप फौज में जाना चाहते हो, ऑफिसर बनना है, वी नीड टू बी गुड एट इंग्लिश। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ठीक होगी तो पंजाबी वीक हो जाएगी, दोनों सही होनी चाहिए यार। घर में पंजाबी में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने दादा दादी मदर से बात करनी है, पापा से बात करनी है, यू हैव टू कम्युनिकेट इन पंजाबी, पंजाबी आपकी लैंग्वेज है, पंजाबी में करोगे। बट अदरवाइज जब आउटसाइड योर होम, राइट, यू नीड टू बी गुड एट योर इंग्लिश, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। और अदरवाइज जब अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें, हमने देखा तो 40 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, ठीक है, तो उसमें आप वोकेबलरी में सिनोनिम टोनिम से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एरर जो डिटेक्शन जैसे ग्रामर में होता है, कहीं पर आपके आर्टिकल्स की एरर्स होंगी, कहीं प्रपोजिशन की एरर्स होंगी, कहीं पर नाउन्स की एरर्स होती हैं, ठीक है, राइट। तो यूजेस ऑफ वर्ड्स के ऊपर इसमें एरर होती हैं, तो वो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं। जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, जहां पर सेंटेंस होगा वो जम्बल्ड, मतलब आगे पीछे करके आपको दिया होता है कि आपको रीअरेंज करके बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स आता है, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, वो भी क्या है, वो भी वोकैब से रिलेटेड है, तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। एंड देन बेसिक्स ऑफ ग्रामर, राइट, ग्रामर की बेसिक्स आपके अच्छे हैं, यू विल से थ्रू, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी, बाकी प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, बाकी प्रैक्टिस के साथ में आपका आराम से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। एंड राइट, देन मूविंग हेड वी मूव ऑन टू साइकोलॉजी इन पर्सन इंटरव्यू, ठीक है। साइकोलॉजी इन पर्सन इंटरव्यू में बेटा ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, दो चीजें आपकी सही हैं तो यू विल डू वेल इन साइकोलॉजी इन पर्सन इंटरव्यू, ठीक है। रेस्ट अदिति मैम है, शी इज एक्सपर्ट इनटू ट्रेनिंग यू, ठीक है। और यू विल आल्सो हैव द सेशन जो एपीआई मोहाली के जो एक्स साइकोलॉजिस्ट थे ब्रिगेडियर केडी सिंह, मैं बताऊंगा थोड़ा डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में, ही इज आल्सो हियर टू गाइड एंड मेंटर यू, ठीक है, वो भी आपको गाइड करेंगे यहाँ पर। सो साइकोलॉजी और पर्सन इंटरव्यू में क्या होता है, देखो बेसिकली आपकी थॉट प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है, कि आपकी सोच कैसी है, हाउ यू रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस, वो चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। देखो तो इसमें क्या है, जैसे आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, जो नॉर्मली ग्रुप डिस्कशन कहते हैं या साइकोमेट्रिक असेसमेंट, वो ये आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, पिक्चर आपके सामने है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द पिक्चर, ठीक है। देयर आर 4 गाइज, दे आर सिटिंग ऑन टेबल, ठीक है। आपको क्या बोला जाता है इसमें कि इस पिक्चर को थोड़ा सा एनालाइज करो, राइट। और ये थोड़ा सा ब्लर रहती है पिक्चर, क्लियर नहीं होती है, ऐसा मत सोचो कि यार मैंने कोई ब्लर पिक्चर उठाई है, थोड़ा सा हल्का सा ब्लर होता है, ठीक है। और दिस इज पार्ट ऑफ योर एसएसबी इंटरव्यू, जब एनडीए का रिटर्न करके जब आप इंटरव्यू में जाओगे, वहां पर भी पीपीडीटी फर्स्ट एक्टिविटी वहां पर जो होती है स्क्रीनिंग राउंड में, वहां पर पीपीडीटी का जो एक्सरसाइज रहता है उसमें, तो उसमें भी क्या करते हैं आप, एक पिक्चर दिखाई जाती है आपको, और पिक्चर को एनालाइज करना है, देखना है, और इसके बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स को देखते हुए आपको एक स्टोरी फ्रेम करनी है, और उसी स्टोरी को फिर ग्रुप में डिस्कस किया जाता है, राइट। तो उसको डिस्कस करने के बाद यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली व्हाट द पिक्चर, व्हाट इज द व्हाट सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस यू हैव बेस्ड अपॉन पिक्चर। इस पिक्चर को देख के आपके दिमाग में, माइंड में सोच क्या आती है, आपकी थॉट प्रोसेस किस एंगल पे, किस डायरेक्शन में जाता है, वो चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं, उसके बेसिस के ऊपर आपको
शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि वेदर यू आर द कैंडिडेट विद द राइट अप्रोच, राइट थॉट प्रोसेस और नॉट, राइट, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, वी हैव एक्सपर्ट्स हु विल गाइड एंड ट्रेन यू ऑन दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है। सो this is the person interview, this is the psychological assessment, and apart from this there will be person interview, उसमें 1-to-1 आपसे इंटरेक्शन किया जाता है, आपसे पूछा जाता है आप जाना क्यों चाहते हो, फौज में क्यों जाना चाहते हो, ठीक है। एपीए में जाने का मतलब है कि वांट टू बी ए फौजी, ठीक है, आप फौजी बनना चाहते हो। 12th में आपको एनडीए का एग्जामिनेशन है, उसके लिए तैयार किया जाएगा, एंड आफ्टर एनडीए एग्जामिनेशन यू विल गो फॉर you will join the National Defense Academy, right? साथ में along with this written examination आपको SSB की प्रिपरेशन भी साथ साथ में करवाई जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द मोटो ऑफ एपी, ठीक है। हाउ टू अप्रोच एफपीए एग्जाम, एपी की एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है, चैलेंज ये है, ठीक है। हम चाहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह अकेडमी वन ऑफ द रिनाउंड, पंजाब में ही नहीं बेटा पूरे इंडिया में बात करें बहुत रिनाउंड है, ठीक है। बट आप लकी हैं, ठीक है, अगर आप पंजाब के रेजिडेंट हैं, राइट, पंजाब की डोमिसाइल कैंडिडेट है, यू आर लकी कि आप लोगों के लिए जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने ये अरेंजमेंट कर रखा है, ठीक है। सो ओनली द पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हो, पंजाब के अंदर भी लाखों बच्चे हैं बेटा जो फौज में अफसर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट अगेन यू हैव टू फाइट द कंपटीशन। लगभग 3,500 से 4,000 बच्चे पेपर देते हैं, ठीक है। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू मेक इट, बट अगर आप करना चाहते हैं तो यू हैव टू प्लान इन ए स्ट्रक्चर्ड वे सो दैट यू आर एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। सो सबसे पहले क्या चीज करनी है आपने, सबसे पहले यू नीड टू वर्क अपॉन बेसिक, आपको बेसिक्स पे ऊपर काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें होती हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे अब बड़े प्यार से एग्जाम को आप क्रैक करोगे, ठीक है, बिकॉज बेसिक्स सही होंगे। हम आपको बेसिक से आगे जो शॉर्टकट्स हैं वो तभी अप्लाई कर पाओगे, जो हम आपको ट्रेन करेंगे वो तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके बेसिक्स अच्छे हैं। तो बेसिक्स अच्छे नहीं है तो आगे आप मूव ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिक्स हैज टू बी गुड, राइट। वर्क ऑन बेसिक्स, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको इतने क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कि मतलब क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, आप थक जाओगे, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। निम्बस में बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है, वी विल बी शेयरिंग दैट क्वेश्चन बैंक विद यू गाइस, ठीक है। बट प्रैक्टिस कौन करेगा, आप लोग, ठीक है। वह काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में जो आपको स्पीड पे काम करना है, होता क्या है, जब हम ज्यादा फास्ट भागते हैं तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, राइट। तो यहां पर क्या करना है, हमें स्पीड भी बढ़ानी है, साथ में एक्यूरेसी भी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी और स्पीड उसका बैलेंस बनाना है। हम फास्ट भी होंगे, क्वेश्चन को जल्दी भी करेंगे, बट साथ में एक्यूरेसी को भी मेंटेन करेंगे, राइट। देन टेक अप मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है वो उसके लिए 10 मॉक टेस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, टू आपकी प्रिपरेशन को जो है ताकि आप अच्छे से असेस कर पाओ, ठीक है, एनालाइज कर पाओ कि वेयर यू स्टैंड, ठीक है। और स्पेसिफिकली वही कैंडिडेट होंगे जो कि पेपर दे रहे होंगे, एपीए मोहाली के एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, ठीक है। आप आराम से अपनी प्रिपरेशन को जो है वो चैनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड बी कॉन्फिडेंट, बी डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। देखो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप कुछ भी काम करो ना, कई बार होता है कि हम प्लान आउट करते हैं कि हम कल से हम जिम जाना है, कल से हमने वॉक करना है, ठीक है, कल से हमने कोई मैथ्स के जो है रिवीजन स्टार्ट करनी है। बहुत सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं, हम प्लान आउट करते हैं कि हम ऐसे करेंगे और हो जाएगा। बट बेटा प्रैक्टिकली क्या होता है, हम प्लान बहुत कुछ करते हैं और प्रैक्टिकली सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। तो वन ऑफ द मेजर रीजन कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं, दैट इज वी लैक इन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। जो चीज करनी थोड़ा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा स्टडी कर लो, थोड़ा सा एफर्ट डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हैज टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपके पास 4 घंटे नहीं है, मैं आपको कहता हूं सपोज करो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपको 4 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास 4 घंटे नहीं है तो क्या करोगे, ऐसा तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। 4 आवर्स नहीं है तो 2 घंटे रोज के निकालना शुरू कर दो, 3 घंटे रोज के निकालना शुरू कर दो, ताकि आप एक डायरेक्शन में चलना शुरू करो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए आज आपने 4 घंटे निकाल लिए, कल आप जो है वो बिल्कुल भी नहीं स्टडी कर रहे हो, नेक्स्ट डे आप 1 आवर पढ़ रहे हो, नेक्स्ट डे आपके पास टाइम नहीं है, फिर किसी का बर्थडे आ गया, किसी की मैरिज आ गई, फंक्शन आ गया, बस वो चलता रहेगा। दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बट जो हमारी प्रायोरिटीज है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमें अपनी स्टडी के लिए 2 घंटे रोज के निकालने हैं, वो निकालने ही है, ठीक है, वो निकालना वो करना ही है, उसको नहीं आप कंप्रोमाइज करोगे, ठीक है बेटा, राइट। तो थोड़ा सा फोकस होके अब लग जाओ। मतलब इट्स नॉट द टाइम कि हम सोचें कि ठीक है यार आज नहीं तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ करेंगे। नहीं बेटा, टाइम कितना रह गया, मुश्किल से हार्डली 2.5 महीने। मुझे जो लगता है आज की डेट में हम बात करूं, नवंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है, 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने का टाइम है। और दिस इज जस्ट द टाइम कि अगर बेसिक्स आपके ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एंड यू कैन मेक इट, ठीक है। सो गेट योरसेल्फ चैनलाइज्ड, फाइन। सो एंड देन
इंटरव्यू के लिए वी नीड टू वर्क ऑन कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नॉलेज, राइट। नॉलेज खैर इंटरव्यू के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, ठीक है। वो साथ साथ में आपकी एवरी संडे विल हैव अ सेपरेट सेशन जिसके ऊपर जो आपको हम इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक असेसमेंट और इंटरव्यू की बात करते हैं। कॉन्फिडेंटली कैसे आपने इंटरव्यू के हैंडल करना है, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, वी विल बी वर्किंग ऑन दैट, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, यू कैन लाई ऑन निम्बस डिफेंस एकेडमी, ठीक है। एंड निम्बस के बारे में बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। वी आर बेसिकली नॉर्थ इंडियाज लीडिंग अकेडमी, राइट। जितने भी वी स्पेशलाइज इन डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन, राइट। और डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे हम बात करें एनडीए की बात करते हैं, हम एपी मोहाली का एग्जाम है, राइट। देन एनडीए विद स्कूलिंग, 10th के बाद जो 2 साल का स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जो एपी मोहाली का कोर्स है, सेम कोर्स निम्बस डिफेंस एकेडमी का भी है, ठीक है। हमारी थोड़ी कॉस्टिंग ज्यादा होती है, बट अगर हम क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग और जो एक्सपोजर की बात करें, that is even better than AFP Mohali, right? You can rely for that, you can rely on Nimbus Defense Academy, right? Then CDS एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, there's AFCAT एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है, SSB इंटरव्यू, CAPF और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल एग्जामिनेशन के लिए जो 6th और 9th में एग्जामिनेशन होते हैं, उसके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं, राइट। एंड वी हैव प्रोड्यूस मतलब अनपैरेलल्ड रिजल्ट्स। अगर हम रिसेंट टाइम में बात करें, लास्ट 2 years 3 years की बात करें, अनपैरेलल्ड रिजल्ट्स, राइट। सो अगर आपको क्वालिटी कोचिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग की आप देख रहे हैं या रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है, यू डोंट नीड टू थिंक एनीथिंग एल्स, सिंपल कम टू निम्बस डिफेंस एकेडमी, यू विल गेट द थॉरो रिजल्ट्स ओवर हियर, राइट। यहां पर बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन डिफेंस के एग्जाम में, अभी आपको बता रहा था, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन डिफेंस एग्जामिनेशंस, ठीक है। और एपी मोहाली के लिए बहुत कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम है हमारे, ठीक है। जो मोहाली का एग्जामिनेशन अगर आप टारगेट कर रहे हो तो जो आपका एक लाइव कोर्स रहते हैं, एक आपका रिकॉर्डेड कोर्स रहता है, और थर्डली इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर हम बहुत सारी कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब चैनल और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हम फ्री में कितना कुछ शेयर कर रहे हैं, तो जो हमारे बाकी कोर्सेज होते हैं उसके अंदर जो है वो कितना ज्यादा कंटेंट होने वाला है, ठीक है। सो इफ यू वांट थॉरो एक्सपोजर, come and just have a taste of how we conduct the classes over here, right? Then API 2023 के एग्जामिनेशन की बात करें, 16 फाइनल सिलेक्शंस, जो 48 स्टूडेंट्स है, 48 में से 16 स्टूडेंट्स जो है वो हमारे वहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट। इवन यू कैन हैव द कॉन्टेक्ट नंबर्स, मतलब कई बार ऐसे होता है कि रिजल्ट्स, बहुत सारी अकेडमीज है वो कहते हैं कि ठीक है हमने इसको पढ़ाया हुआ है, ये भी हमारे इतने सिलेक्शंस हैं, हमारे इस तरह से, आई कैन गिव यू द कॉन्टेक्ट नंबर्स, नेम्स एंड कॉन्टेक्ट नंबर्स ऑफ दीज गाइज, no need to worry about it, right? So 16 final selections, right? 37 students ने written examination clear था, out of 37 16 students joined API Mohali, right? और ND examination की बात करें, there were 36 students who cleared the ND examination, ND2 2023, right? And 9 students got recommended in the last 1 year in ND examination, ND and TES entry, right? So मतलब results की बात करें, there is no other academy that nears Nimbus Defense Academy in North India, ठीक है। और एपी एग्जामिनेशन की को टारगेट करना चाहते हो, हमारे 2 प्राइमरी कोर्सेज हैं, ठीक है, राइट। उसके लिए क्या करना, आपको डेली 3 आवर्स की हम क्लासेस देते हैं उसके अंदर, ठीक है। 6 PM to 9 PM डेली शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। मोबाइल ऐप के ऊपर क्लासेस रहती हैं, ठीक है। तो वेयर यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट, आप कुछ बात करना चाहते हैं, जस्ट लाइक जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और लाइव क्लासेस रहती है तो उसके अंदर जैसे जूम पे ऊपर क्लासेस रहती हैं वैसे ही रहती हैं। आप अगर हम मेरे से बात करना चाहते हो तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन अ बटन, राइट, और नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप जो है वो मुझे नोटिफाई कर सकते हो एंड कम्युनिकेट विद मी, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। सो 3 आवर्स की डेली क्लासेस थे, 6 PM to 9 PM मंडे टू सैटरडे, ठीक है। संडे आपका प्रैक्टिस डे रहता है, संडे को जो है हम थॉरली जो भी हमने टॉपिक है उनको रिवाइज करते हैं, थोड़ा डीप अपनी प्रिपरेशन को लेके जाते हैं, ठीक है। कई बार हमें प्रैक्टिस के लिए जो है वो वीक डेज में टाइम नहीं मिलता, तो संडे को जो है वो हम एक्स्ट्रा टाइम लगा के उस चीज को कवर अप करेंगे, ठीक है। देन संडे को साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन की क्लास भी रहेगी। स्टडी मटेरियल 6 बुक्स डिजाइन बाय द एक्सपर्ट्स, मैंने आपको बताया एनसीईआरटी में से सिलेबस आता है, बट एनसीईआरटी आप कितनी पढ़ोगे, ठीक है। तो जितना भी जो कंसाइज मटेरियल है एनसीईआरटी बेस्ड, वो चीज आपके लिए तैयार की है एक्सपर्ट्स ने, राइट। सिंपली जो कंटेंट, जो मटेरियल हमने आपको देना है वो आप पढ़िए, फालतू की जो XYZ बुक्स मार्केट में घूम रही हैं उधर लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट।
डिपेंड अपॉन थॉरो रेलिवेंट कंटेंट। रिजल्ट किससे आएगा? जब रेलिवेंट कंटेंट पढ़ोगे और प्रॉपर जो एक थॉट प्रोसेस है, जो आइडियोलॉजी है, जो शॉर्टकट्स अप्लाई होंगे, उन चीजों को फॉलो करोगे, यू विल गेट द रिजल्ट, राइट। देन इसी जो टेस्ट की प्रिपरेशन है इसमें मोर देन 200 की बजाय कि अभी मैं ओवरऑल काउंट कर रहा था, देयर मोर देन 350, 350 से ज्यादा टेस्ट हम आपको देने वाले हैं। 10 मॉक टेस्ट ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, ठीक है। मोस्ट लाइकली जो पैटर्न मैंने आपसे शेयर किया वही रहने वाला है। नोटिफिकेशन के टाइम पे अगर पैटर्न कुछ अलग हुआ तो दैट विल डिस्कस विद यू, राइट। मोर देन 5500 क्वेश्चन जो है वो 3 महीने में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप कितना करेंगे, बट मैंने डेली के बेसिस के ऊपर एवरेज लगाई कि रोज के जो है वो हम अराउंड जो है वो आप लेके चलो 100 to 200 क्वेश्चन जो है वो हम फिगर आउट कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली 5500 के आसपास क्वेश्चन जो है वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो लाइव एंड रिकॉर्डिंग जो हमारे कोर्स है, प्रोग्राम्स हैं, 2 तरह के मॉड्यूल हैं, लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, राइट। लाइव मॉड्यूल के लिए भी आप जा सकते हो, रिकॉर्डेड के लिए जा सकते हो। और थर्ड प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उसमें देखो बहुत डेप्थ में तो नहीं होता, बट बहुत सारी चीजें जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी व्हेन यू गो फॉर रिटन एग्जामिनेशन। तो उसके लिए जो वीडियोस हमारी रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी। इन बिटवीन विल प्लान टू रन द लाइव क्लासेस एज वेल, बट स्टिल इफ यू गो फॉर द लाइव कोर्स दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, राइट। एंड यस, जो हमारे डिफेंस के मेंटर्स हैं, एक्स ऑफिसर्स हैं, दे आल्सो गाइड एंड मोटिवेट यू कि प्रिपरेशन कैसे आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग टू डिफेंस फोर्सेस, फौज में जाने के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं, ठीक है। अगर आपका डिफेंस बैकग्राउंड है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका डिफेंस का बैकग्राउंड नहीं है तो कई बार लगता है कि हम चले गए तब भी ठीक है, नहीं गए तब भी ठीक है। बट अगर किसी के पेरेंट्स, ठीक है, या पर्सन आपके नोन में कोई फौज में है, राइट, ऑफिसर लाइन में स्पेशली है, देन यू कैन हैव द फील कि एग्जैक्टली लाइफ कैसी है। वाई द यंग पीपल आज की डेट में IITs को छोड़ के जो है वो NDA जाना पसंद करते हैं, ठीक है। IITs बहुत सारे हैं बेटा, बट NDA सिर्फ एक है पूरे इंडिया में, राइट। सो जो आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए जो हमारे डिफेंस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनमें बात करेंगे हम। सबसे पहले ब्रिगेडियर कंवर दलवीर सिंह, ठीक है। he was ex psychologist with SSB बोर्ड, SSB इलाहाबाद एंड SSB भोपाल, राइट। और सर ऑलमोस्ट 10 years के लिए जो है वो पे मोहाली में रहे हैं, ठीक है। वहां पर जितने भी मॉड्यूल हैं SSB इंटरव्यू के लिए, ठीक है, साइकोलॉजी के लिए, वो मोस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स आर क्रिएटेड बाय ब्रिगेडियर KD सिंह सर, ठीक है। और ही हैज हेल्प मोर देन 200 से ज्यादा बच्चों को हेल्प किया। पे की जब बात करते हैं, हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं ना, दे ऑल वर मेंटर्ड बाय ब्रिगेडियर KD सिंह सर, ठीक है, कंवर दलवीर सिंह। तो सर जो है वो पर्सनली बच्चों के साथ में आज भी कनेक्टेड हैं, ठीक है। बच्चे को हर लेवल के ऊपर पर्सनली जाके जो है वो बच्चों को जो है वो पर्सनल लेवल के ऊपर सर हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गाइड यू फॉर योर साइकोमेट्रिक असेसमेंट, कि वो कैसे असेस करते थे, और अभी आपको वही सर पढ़ाएंगे कि एक्चुअल में जब आप SSB में जाओगे, साइकोमेट्रिक असेसमेंट में जाओगे, तो किस तरह से जो है वो आपको असेस किया जाएगा और किस तरह की प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। देन वी हैव ब्रिगेडियर सत्येंद्र दीक्षित सर, ठीक है, ही वाज इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर विद SSB बोर्ड, राइट। देन वी हैव विंग कमांडर IS चहल सर, ठीक है, he was ex-TT with SSB Dehradun and SSB Varanasi, right. Then we have Lieutenant Colonel Ravi Sharma, he was senior GTO at SSB Bhopal, right. So these are the guys who are going to help you out when you go for your interview preparation or SSB preparation, right. Then afterwards results की बात करें, ठीक है, these are the guys who have in the last 1 year who have made it to your NDA, right, NDA or IMA, ठीक है, and they have cleared their written examination as well as their SSB interviews, right. तो exceptional results, ये 2023 के जो है वो NDA के results हैं. You can see so many of the guys who have made it, right. And you can also if you are targeting ND examination, later stage के ऊपर ND examination को target करते हो, you can also get in touch with Nimbus Defense Academy, right. Then we have जो programs हैं, जो AFA examination के लिए जो है वो 2 major program मैंने आपको बताए थे, that is API examination के लिए live classes, right. इसमें क्या होगा, daily 6 to 9 के टाइम पे live classes रहेंगी, मतलब where you can interact with the teacher, ठीक है, 1-to-1 communicate कर सकते हैं. You will also get the study material, right. Then
6 बुक्स रहेंगी स्टडी मटेरियल, वो आपके घर पे डिस्पैच कर दी जाती हैं, ठीक है। देन यू विल गेट रिकॉर्डेड वीडियोस एंड यू विल आल्सो गेट द इंटरव्यू क्लासेस। इंटरव्यू क्लासेस संडे को रहती हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइव क्लासेस फॉर टिल योर एग्जामिनेशन। पहले रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे, संडे को इंटरव्यू रहेगा। जब रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, आफ्टर रिटन एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, आफ्टरवर्ड्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो दैट विल बी कंडक्टेड फॉर द नेक्स्ट अराउंड 15 दिन का गैप रहता है, तो नेक्स्ट 15 डेज के लिए जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी चलेगी, ठीक है। देन अदर वन इज सेकंड वन इज रिकॉर्डेड कोर्स फॉर एफपीए एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके अंदर क्लासेस लाइव क्लासेस की जगह क्या रहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस रहते हैं, स्टडी मटेरियल रहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं और इंटरव्यू की क्लासेस रहती हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल अगेन इस केस में भी आपके घर पे चला जाता है, क्लासेस लाइव नहीं होती, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। बाकी अदरवाइज जो है वो क्लास जो है वो सेम रहती है, जो यहाँ पर लाइव रही सेम ही क्लास जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एंड एज फार एज निम्बस डिफेंस एकेडमी कंसर्न, जस्ट लाइक जैसे एएफपी मोहाली का प्रोग्राम है 2 साल का स्कूल इंटीग्रेटिव प्रोग्राम है 10th के बाद, वैसे ही निम्बस डिफेंस एकेडमी का सेम प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो है बच्चे को 2 इयर्स में स्कूलिंग के साथ साथ में एनडीए, पीसीएम की प्रिपरेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की प्रिपरेशन, राइट, एसएसबी इंटरव्यू, स्कूलिंग और हॉस्टल के साथ में प्रॉपर जो है वो एनडीए के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। सो प्रोग्राम इज एज गुड, जैसे मैंने आपको बताया दीज आर देयर ऑफिसर्स जो आपको प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो दिस प्रोग्राम इज सेम जैसे आपका एपीए में रहता है, सेम प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। इवन दिस प्रोग्राम इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर टू एपीए, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली दिस प्रोग्राम इज कैन बी कस्टमाइज्ड बाय अस, राइट। इसको हमने जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से जो है हम कस्टमाइज करते हैं, राइट। सो you can also consider if you want to go for APA, then that's good, right? Otherwise you can also consider Nimbus Defense Academy for your school integrated program. 2 साल Nimbus के साथ आप अगर आप spend करते हैं, I assure you that you are definitely going to be successful in your life, right? Moving ahead, right? If you want to go for any of the programs जो मैंने आपके शेयर करे हैं, or any other detail or any other guidance you need from Nimbus Defense Academy, you can get in touch with us. We are based in Chandigarh, Sector 34A, and these are the contact numbers, the contact details. आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी आपकी डाउट्स और कंफ्यूजन है, वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई दैट, राइट। एंड आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू गाइस, राइट। और अगर फर्दर आपको एपीए एग्जामिनेशन या फिर एनडीए एग्जामिनेशन या स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचती रहे, तो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, राइट, प्रेस द बेल आइकन सो दैट लेटेस्ट जो भी वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहेंगी, ठीक है। एंड अदरवाइज यूट्यूब के ऊपर मैंने आपको जैसे बताया, हम एपीआई और एनडीए से रिलेटेड जॉब कंटिन्यूसली जो वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। जो भी कभी डाउट कंफ्यूजन कुछ भी हो तो यू कैन, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट, राइट। सो आई होप you like the content, right? You like the video, right? And I wish you all the best, guys. And I hope that you will become an officer in the time to come. Wish you all the best. Jai Hind.